श्रवणम कीर्तनम विष्णु। वैष्णव कौन है? भगवान के भक्त को ही वैष्णव कहा गया है, क्योंकि भगवान के भक्तों की एक ही जात है, एक ही समाज है। वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भगवान के दरबार पर ये मायने नहीं रखते। भगवान के दरबार में कोई राजपूत भी आ सकता है कथा सुनने, कोई जाट भी आ सकता है, कोई गुजर है, कोई यादव है, कोई अहीर है। लेकिन यहाँ पर भगवान की कथा में सबकी एक ही समाज है, और वो समाज है वैष्णव। इसलिए भगवान के परम भक्तों को नाम मिला है, वैष्णव शब्द मिला है। इसलिए भगवान के परम भक्त क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। चौथी भक्ति बता रहे हैं स्मरण। हमारे कैलाश जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे सुंदर भक्ति है स्मरण। चित्र के रूप में, चरित्र के रूप में, मंदिर में, कथा में, किसी न किसी रूप में उसका दर्शन करना ही स्मरण कहलाया गया है। अंतरात्मा से याद करना, उसकी मूर्ति को देख के उसका चरित्र याद आया। आज राम जी की मूर्ति देखेंगे तो पूरा राम जी का चरित्र याद आ जाएगा। भगवान ठाकुर जी को देखेंगे तो ठाकुर जी का चरित्र याद आ जाएगा। भगवान महादेव को देखेंगे तो महादेव का चरित्र याद आएगा। तो स्मरण में चरित्र छिपा हुआ है। जब भगवान का हम लोग स्मरण करते हैं उसी में चरित्र याद आ जाता है। अब जैसे यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, छोटे से भगवान है, माखन का गोला लेके भाग रहे हैं, और इनको देख देख के पूरी झलक, इनकी झलकियां कि कैसे मैया यशोदा को परेशान किया, कैसे माखन चोरी किया, कैसे गोपियों की मटकी फोड़ी, कैसे राधा को और गोपियों को सताया। ये पूरा चरित्र इनका उसी क्षण याद आ जाए। इसलिए चित्र और चरित्र हमें दोनों की आवश्यकता है। मंदिर में मूर्ति भी चाहिए और पांडाल में भगवान की कथा भी चाहिए। चित्र और चरित्र दोनों। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो महाराज पांचवी भक्ति बता रहे हैं चरण रज की सेवा। अब संसार में किस किस ने चरण रज की सेवा करी? जो आज इस संसार से तर गए हैं, चाहे वो माता पिता के चरण हो, चाहे भगवान ठाकुर जी के चरण हो, चाहे किसी भक्त के चरण हो, चाहे किसी ब्राह्मण के चरण हो, सही पूजा कहाँ मिलती है? चरण की सेवा करने में। यहां तक कि हमारी लक्ष्मी जी 24 घंटे क्षीर सागर में, वैकुंठ में भगवान ठाकुर जी के चरण ही दबा रही हैं। लक्ष्मी जी को और कोई काम नहीं है, सिर्फ उनके हाथ में भगवान श्री नारायण के चरण हैं। जब स्वयं संसार की लक्ष्मी, जिसके बिना यह संसार सुना है, धन के बिना कुछ होता नहीं है कहते हैं, आज वो स्वयं भगवान श्री नारायण के चरण दबा रही हैं। हमारे कलयुग में यदि की लक्ष्मी होगी
और कहीं ऐसी धन संपदा मिल जाती, वो अपने आदमी से कहती कि महाराज तुम मेरा चरण दबा। ये कलयुग में और नहीं जाने कितने घरों में लोग चरण दबा भी रहे हैं, कौन देखने आया। हाँ, तो आजकल का समय ऐसा चल रहा, शहर में तो वही है। लोग के पति के चरणों में लक्ष्मी है। महाराज आजकल कलयुग है थोड़ा। पहले नारायण जैसा पूजन होता था पति का, आजकल पति को बुलाने का तरीका ही अलग हो गया है। तो जहां संसार में इतना फेरबदल हो गया है, पर भगवान की कथा में फेरबदल नहीं हुआ। भगवान की कथा कल भी वही है, आज भी वही है, और आने वाले समय में भी भगवान की कथा वही रहेगी। त्रेता युग में राम थे, द्वापर में लोगों ने राम की कथा सुनी, आज कलयुग में भी राम की कथा चल रही है। हरि की कथा वहां पर ध्रुव ने वहां भी तपस्या करी सतयुग में। त्रेता युग में, द्वापर में, आज कलयुग में भी हरि का कीर्तन चल रहा है। थोड़ा संक्षिप्त कर दिया गया, छोटा कर दिया। वहां मंत्र जपना पड़ता था पूरा, यज्ञ की आहुतियां देना पड़ती थी, हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ती थी। पर आज कलयुग में राम भी कह दो, 3 बार राम कहने से 1000 विष्णु सहस्त्र नाम, यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों का फल मिलता है 3 बार राम कहने से। और भगवान शिव मैया पार्वती से क्या कह रहे हैं कि कोई गलती से भी कलयुग के अंदर एक बार राम कह देता है तो मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूं। ये भगवान शिव कह रहे हैं। एक बार गलती से भी यदि कोई राम कह दे तो स्वयं भगवान शिव उसको 3 बार प्रणाम करते हैं। तो महाराज, जहां राम में, कृष्ण में, हरि में ही कलयुग भले आचरण नहीं है, सदाचार नहीं है, चल रहा है, और अभी ध्वजा चल रही है, अभी आगे बढ़ रही है। आज से 10 साल 15 साल पहले लोग कहते थे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी नहीं है, ये आवाज आ रही, वो आवाज आ रही, कहीं घुंघरू बज रहे, कहीं ये नाच रही, कहीं चुड़ैल नाच रही। और जो 15-20 साल से जो कथा हुई गांव गांव, तो कहां तो वो चुड़ैल गई, कहां वो पूतना गई, कहां वो भूतनी गई, कहां वो प्रेत, सब खत्म, आवाजें बंद। दूर दूर तक कथाओं की आवाज आ रही है, गांव गांव कथाएं हो रही हैं, सबको मुक्ति मिली, सब भगवान के चरणों में। इतना फल है इस कथा का। नहीं तो हम तो परेशान थे, अरे महाराज इसका भूत उतारो, उसका भूत उतारो, इसका भूत उतारो। आजकल भूत लगता ही नहीं है किसी को। लगे कहां से, घर घर तो दीपक जल रहा है, घर घर दीपक का प्रकाश जल रहा है। उस दीपक का प्रकाश हर घर में रोशनी कर रहा है, हर जगह भगवान की कथा हो रही है, मंदिर में घंटी बज रही है। ऐसा लग रहा है कि कलयुग में सतयुग आ गया। अभी ऐसा लग रहा है, भले हमारी उम्र कम है,
अभी 2.5 महीने से तो हम घर नहीं गए। 7वीं कथा रेगुलर चल रही है, एक दिन का गैप नहीं। तुम्हारा 296वीं कथा आज आपके यहां शुरू हुई है। 296 तुम्हारा ऐसा भगवान की परम लीला हो रही है और ऐसा परम कथा का ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि चरण रज की सेवा, इतने चरण रज की भगवान के चरणों की सेवा ज्यादा कीजिए। माथे पे वजिंदरा कम रखा करो। हमारी तो आदत है पुष्पांजलि के भी फूल ऐसे फेंकेंगे कि सीधे भगवान को जाके लगता है। एक चावल का दाना आपने भगवान की तरफ यदि फेंक दिया और वही नुकीला चावल यदि भगवान की कहीं गलती से आंख में भी जाकर लग गया तो सोच लो उसका कितना दोष है। इसलिए जब भी पुष्पांजलि के फूल चढ़ाना है भगवान के श्री चरणों में चढ़ाइए। कभी फूल चावल के दाने कहीं भी मंदिर में जाओ, ऐसे कभी जीवन में फेंकने का काम मत करो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने कोमल हैं, इनको फूल की पंखड़ी भी यदि फेंके तो वो भी लग जाएगा। अजमेर जी महाराज ने मोतीचूर का लड्डू मार दिया तो बेकुंठ में खून की धार बहने लगी थी। इतने कोमल भी है, लेकिन आज उनका स्मरण हो रहा है, आज उनका पूजन हो रहा है, घर में कथा हो रही है। कलयुग में कहीं ना कहीं सतयुग नजर आने लगा। भले समय कम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पर लोग जा रहे हैं। और हमारे निमाड़ में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारा जन्म ही ऐसी जगह हुआ कि ये संतों की भूमि है, मां नर्मदा की भूमि है, ओंकार जी महाराज की भूमि है, भेलड़ देव की भूमि है। सब दूर बाढ़ आ रही है, घर डूब रहे हैं, गाड़ियां गिर रही है, पर्वत गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, लेकिन हमारे निमाड़ में जितनी शांति आपको यहां मिलेगी, पूरा भारत घूम के आ जाना, इतनी शांति कहीं मिलने वाली नहीं। हमारे निमाड़ में कितने धाम हैं, लोग भीड़ में मर रहे हैं, हजारों की भीड़ों में जा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, लोग उनके ऊपर लात धर के निकल रहे हैं। अरे हमारे निमाड़ में इतने धाम हैं, यहीं पर प्रेम से स्नान करो तो आपको तो यहीं मुक्ति मिल जाएगी। लोग सरस्वती में जाते हैं, 7 दिन बाद फल मिलता है। यमुना जी में स्नान करते हैं, 3 दिन बाद मिलता है। गंगा में स्नान करते हैं, 1 दिन बाद मिलता है। अरे हम तो उस निमाड़ के वासी हैं, जहां नर्मदा का दर्शन भी करें तो उसी क्षण फल मिल जाता है। ये हमारी मां नर्मदा का चमत्कार। लोग एक ज्योतिर्लिंग के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारे निमाड़ में एक नहीं, आमने सामने 2 ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर और ओंकार जी। एक नहीं, एक ही जगह पर 2 है। लोग संतों के दर्शन करने को तरसते हैं। हमारे 500 वर्ष पहले एक संत सिंगाजी महाराज चले गए दर्शन देके, और आज दूसरा संत, शायद भारत में ऐसा कोई दूसरा संत नहीं होगा, ऐसे सियाराम बाबा साक्षात विराजमान है। तो महाराज अब इससे बढ़िया और निर्माण क्या रह गए। लोग इधर उधर घूम जाते हैं कथा करने, कहीं यहां ले जा रहे हैं, कहीं वहां ले जा रहे हैं, पर दादा निमाड़ से अच्छा कुछ नहीं है। यही तीर्थ है, और कथा जहां होती है वो तीर्थ तो स्थान वैसे बन जाता है। वेद व्यास जी कह रहे हैं, हरि 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 सुमिरने करो,
हरि चरणारिंदीव्र धरो, हरि की कथा हो जब जहां, गंगा चली आवे वहां। यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी मिलन लावे। अरे सब तीर्थन को बास तहां, जहां सुधारी की कथा होवे वहां। जहां भगवान की कथा होती है वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। वहां ध्रुव प्रहलाद राजा महाबली आते हैं। पवित्र नदियां इस कलयुग में भगवान की कथा सुनने आती है। चाहे वो गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो। अब हम धक्के खा रहे वहां क्या सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब जाओ तो वहां लाभ धरने की जगह नहीं। तो भगवान हरि का जहाँ कीर्तन करोगे वहां पर स्वयं गंगा को भी वहां पर आना पड़ेगा। ये कलयुग है। बोले दलदल हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, और जहां भगवान की कथा है वहां हनुमान भी है, राजा महाबली हैं, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं। और ये तो भागवत है। नित्यम भागवतम यस्तु, जो नित्य 7 दिन भागवत को श्रवण करता है। नित्यम भागवतम यस्तु, पुराणे पढ़े ते नरः, पते काक्ष भक्त यश, कपिला दानजं फलम्। एक एक भागवत के एक एक शब्द के ऊपर एक एक कपिला गौ माता दान करने का फल मिलता है। स्वयं वेद व्यास जी कह रहे हैं, नित्यम भागवतम अस्ति, यानी जो नित्य भागवत को श्रवण करता है, पुराने पढ़ते न रहा, तो पुराण को सुनता है, पढ़ता है, प्रत्येक अक्षर यानी एक एक अक्षर पर भक्ति यश, यानी उन भक्तों को कपिला गौ माता दानजं फलम, यानी कि एक एक शब्दों के ऊपर एक एक कपिला गौ माता दान करने का फल। 7 दिन कथा सुनेंगे कितनी गौ माता का फल मिलेगा? बोले गुरु जी इतनी क्या करेंगे गौ माता दान करके? यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, पर गलती से कहीं 28 प्रकार के नरक में पड़ गए तो वहां से यही गौ माता हमको आगे बढ़ाएगी महाराज। यही वो बैतरणी नदी पार कराएगी, यही वो हरी रूपी नौका में बिठा के अवतार संस्कार लेके जाएगी। हो सकता है गलती से भी हमारे जीवन में कुछ होगा। जब जो संसार को छोड़ के चले गए हैं, उनको जब ये भागवत सुनाने से मुक्ति मिल जाती है, तो हम तो आज कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो हमें नहीं मिलेगी। छठी भक्ति बता रहे हैं हमारे प्रहलाद जी, अर्चन। मैंने कहा प्रसाद रूपी अर्चन, भगवान के चरण धुलाने के बाद जो रज बचती है उसको भी यदि हम शरीर में धारण कर लें, भगवान का प्रसाद मिल जाए। कथा रूपी प्रसाद हो, भोग लगा हुआ प्रसाद हो। प्रसाद कितने प्रकार का होता है? जीवन में कभी प्रसाद का अनादर करना भी नहीं चाहिए। जहां कथा में बैठे हैं वहां प्रेम से कथा श्रवण करना चाहिए। प्रसाद को त्याग कर नहीं जाना चाहिए। जाने से पहले थोड़ी सी कुछ भी यहां से कोई रज लेके जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। आरती कभी नहीं छोड़ना चाहिए भगवान की। हमारे तीर्थ में तो लोग 500 रुपये देकर लाइन में घुस जाते हैं।
पर यहाँ तो 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा महाराज, जब 4 बजे आरती है। और वहां भी लाइन लगना पड़ेगा, ऊपर भी। मंदिर में बोले 500 रुपये देके पीछे से यहाँ के दर्शन कर लो, वहां ना पैसा चलेगा ना ढेला चलेगा, वहां चलेगा नाम धन, कि कितना किसके पास में नाम धन है उसका पहले नंबर आएगा। और यही नाम धन इकट्ठा करना है। संत भी कहते गए, खेती खेड़ो रे भाई हरि नाम की, प्रत्येक अक्षर नित्य मनमि कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः। स्वयं भगवान कह रहे हैं जो नित्य मेरी कथा होती है वहां स्वयं मेरे पार्षद, मेरे भक्त जो मनुष्य रूप लेकर कथा को श्रवण करते हैं, जो मेरे शास्त्रों की, मेरी कथाओं की पूजा करते हैं, ऐसे कलिकाल के अधिकार को भी मारकर वो मेरे चरण तक आ जाते हैं। यानी जहां भगवान की कथा होती है वहां कलिकाल नहीं है, कलयुग का कोई वास नहीं। जहां भगवान की नित्य कथा होती है, दीपक जलता है, इस घर में आरती होती है, स्वयं ठाकुर जी भागवत में कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं महाराज कहीं भी कथा हो जरूर जाकर बैठो, कैसा भी वक्ता हो, अरे नाम तो ले रहा है भगवान का, कहीं ना कहीं सुमरण तो कराएगा, कुछ तो कान में जाएगा, राम शब्द तो सुनाएगा, कृष्ण तो सुनाएगा, कुछ भी अंदर चला जाए। तो महाराज ऐसे हमारे भगवान प्रसाद का पहला अक्षर प्र से प्रभु, प्रसाद का दूसरा अक्षर सा से साक्षात, प्रसाद का तीसरा अक्षर द मतलब दर्शन। अरे प्रभु का साक्षात दर्शन ही भगवान के प्रसाद में है। इसलिए प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। और जिस प्रसाद में तुलसी ना हो, जिस प्रसाद में बेलपत्र ना हो, वो प्रसाद भी हमारे ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते। राधा जी से भी यदि कोई ज्यादा प्यारा है संसार में ठाकुर जी को, तो वो है तुलसी। और तुलसी की सूखी हुई काष्ठ भी यदि घर में उसको कोई फेंकना नहीं चाहिए, उसका दीपदान करना चाहिए। उसमें आगे रुई की बत्ती लगाकर उसको घी में डुबो के भगवान को उसका दीपक करवाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महीने में तो इसका विशेष फल बताया गया। सूखी हुई तुलसी कभी फेंकना नहीं चाहिए। घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उस तुलसी की सूखी हुई काष्ठ के ऊपर 5 आहुति देने से घर में शुद्धता आती है। मरे हुए व्यक्ति के साथ यदि तुलसी सूखी हुई रख दिया जाए चिता के साथ, उसको उसी समय वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण मरे हुए व्यक्ति के साथ में उसकी चिता में सूखी हुई तुलसी यदि एक काष्ठ भी रख दी, उसको उसी समय वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। और जो जहां चिता जलती है और उस चिता में यदि तुलसी की काष्ठ है और उस चिता का धुआं यदि आपके शरीर पे लग रहा है, उसी क्षण आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म तक पुराण पढ़ो और ब्रह्म तक पुराण का कृष्ण खंड पढ़ो, कितना तुलसी के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए तुलसी कितनी काम की। कल हमने हवन करवाया तुलसी भागवत का, यही कथा चल रही थी दसोड़ा में। वहां कल हवन हुआ, पूरी
सूखी हुई तुलसी का काष्ठ का कलम। महाराज जिस घर में तुलसी सूखी हुई है यदि उसका भी दीपदान श्रावण के महीने में करते हैं तो उस घर में अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये ब्रह्मतत्व पुराण कह रही है। इसलिए जीवन में भक्ति का कोई रास्ता छोड़ना नहीं है। कहां किससे कैसे मिल रहा है, लेकिन भक्ति किसके लिए करें? भक्ति करें अपने लिए, परोपकार के लिए, ना कि धन उपार्जन के लिए। आप जितनी भी भगवान की भक्ति करते हो और उस भक्ति में यदि कोई लालसा है, लालसा कौन सी होना चाहिए? किसी के परोपकार का, किसी दूसरे को सुधारने का, भगवान की भक्ति में लगने का, हरि कीर्तन करने का। लेकिन जिस भक्ति में स्वार्थ हो वो भक्ति सब बेकार। स्वार्थ की भक्ति भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए कि आज मुझे 5 पशुपति नाथ करने से मुझे कुछ मिल जाएगा। फल की चिंता छोड़ दो, फिर वो तो मिलेगा। इसलिए जीवन में बोया है तो वही तो आज काट रहे हैं, और आज जो बोगे वो आगे जाके आपको ही काटना है। पिछला कर्म जो हम बोके आए थे वो यहां काट रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी है बोएंगे और तुरंत मिल जाएगा नहीं। खेती माता भी 4 महीने का समय लेती है। आज वो तो आज के आज फल नहीं मिलता है। आज बोगे तो अगला जन्म में ही इसका फल आपको मिलना है। अब नहीं बोगे तो आपकी इच्छा, अच्छाई बोगे तो अच्छाई काटोगे, बुराई बोगे तो बुराई काटोगे। इसलिए प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, महाराज भगवान को भोग जरूर लगाएं, लेकिन कभी भी नाखून से तुलसी ना तोड़े, नाखून से बिलपत्र ना तोड़े। यहां तक कि पेड़ पे से जब बिलपत्र तोड़ते हैं उसके डाली भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसी समय पेड़ पे से ही बिलपत्र तोड़ के लाना चाहिए, नहीं तो उसका भी दोष लगता है। आप इतनी बड़ी बड़ी डाली तोड़ लाते हो बिलपत्र की, तो 5 बिलपत्र लाए, 11 लाए, पर उसी डाली में से सुंदर वहीं से तोड़ के लाए। नाखून नहीं लगाना। तोड़ने का तरीका ये है, अंदर छेद है वो बिलपत्र खंडित नहीं कहलाएगा। बाहर का यदि फुटा फुटा बिलपत्र छेद है वो बिलपत्र खंडित कहलाएगा। एक बिलपत्र को 10 बार धो के आप भगवान शिव के ऊपर दोबारा से उपयोग कर सकते हो। और तुलसी तो कभी खराब होती नहीं है। आज जो चढ़ाई है यदि वही तुलसी कल भी चढ़ाओगे तो भगवान उसी समय उसको स्वीकार कर लेंगे। तुलसी कभी खराब नहीं होती, और तुलसी कभी अपवित्र भी नहीं होती। जिस व्यक्ति के शरीर में एक दाना भी तुलसी का है, संसार में जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनका स्नान करने का फल आपको घर पर ही रोज मिल जाता है। एक दाना भी तुलसी का यदि आपके शरीर में है, संसार में जितनी भी पवित्र नदियां हैं कितना फल बताया। और तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, वो मुर्दे के साथ भी जाती है, जो मर जाता है उसके मुख में भी डाली जाती है। कल की तुलसी आज भी काम आती है, सूखी हुई तुलसी आज नहीं कल भी काम आएगी। इसलिए कभी तुलसी खराब नहीं होती है, कभी अपवित्र नहीं होती। संसार में एक ही ये चीज है जो कभी अपवित्र नहीं होती, और वो कौन है? वो तुलसी। बाकी संसार में सब कुछ अपवित्र हो सकता है,
लेकिन तुलसी कभी जीवन में पवित्र नहीं होती है, इसलिए एक दाना तुलसी का शरीर पे जरूर होना चाहिए।